हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम काफ़ी दिन बाद उपस्थित हो रहे हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, आज हम कुछ नई चीज़ पढ़ाएंगे जो एग्जाम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न के बारे में पहले तो भिन्न के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद दशमलव भिन्न हम पढ़ेंगे। तो नॉर्मल हम फ्रैक्शन बता दे रहे हैं, भिन्न को ही फ्रैक्शन बोलते हैं। भिन्न के बारे में बता दे रहे हैं, वो तो सबको पता है क्योंकि क्लास 3, 4, 5, 6, 7, 8 से पढ़ते ही आते हैं। ठीक है, तो भिन्न क्या होता है? भिन्न जो किसी चीज को कई भागों में बांटा जाए। ठीक है, अर्थात हम इस तरीके से बोल सकते हैं, जब अंश और हर के रूप में लिखा जाए उसी को भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी को भिन्न बोलते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे 3/7, ये क्या हो गया? भिन्न हो गया। कोई भी अगर अंश और हर के रूप में है, ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे? भिन्न बोलेंगे। अब भिन्न दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? उचित भिन्न, अनुचित भिन्न। उचित भिन्न क्या है? उचित भिन्न के बारे में देखते हैं। उचित भिन्न थोड़ा देख लेते हैं, ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे इसके बारे में, क्योंकि मेरा मतलब क्या है, दशमलव भिन्न के बारे में। साम दशमलव, असाम दशमलव। ठीक है, थोड़ा बता देते हैं इसमें। देखो, उचित भिन्न क्या होता है? जिसका अंश हर से छोटा हो। जिसका अंश हर से छोटा हो उसे क्या बोलेंगे? उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? या प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3/4, तो अंश ये क्या हो गया? हर हो गया। तो क्या हो गया? हर बड़ा है, अंश छोटा है, इसे भी क्या बोलेंगे? उचित भिन्न। ठीक है, और ले लेते हैं 5/8, ये क्या हो गया? उचित भिन्न हो गया। 9/10, ये क्या हो गया? उचित भिन्न हो गया। जिसका अंश हर से छोटा हो उसी को क्या बोलते हैं? उचित भिन्न बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं अनुचित भिन्न पे। अनुचित भिन्न क्या है? अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न वह भिन्न है जिसका हर अंश से छोटा हो। क्या हो? जिसका हर अंश से छोटा हो उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। जैसे 12/5, यहाँ पे हर क्या हो गया? छोटा हो गया, अंश बड़ा हो गया। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे? अनुचित भिन्न बोलेंगे। ठीक है, एक बार फिर से, जिसका अंश हर से बड़ा हो या जिसका हर अंश से छोटा हो। बात एक ही है। ठीक है, हमेशा अंश बड़ा होगा। अगर अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो क्या हो जाएगा? अनुचित भिन्न हो जाएगा, जिसे बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इसी में एक आता है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न हम पढ़े हैं, जैसे होल वाले जो सही होते हैं, सही बटे वाले, जैसे 2 सही, 5/4। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? मिश्र भिन्न बोलेंगे। इसी में आएगा 3 सही, 4/5, ये क्या हो जाएगा? मिश्र भिन्न हो जाएगा। इसी में आता है मिश्रित भिन्न। क्या आता है? मिश्रित भिन्न। अब मिश्रित भिन्न को जो बटे में बटे के रूप में लिखा जाए, जैसे 4/5, 6/7, एक ही में। ठीक है, 4/5, 6/7, इसे क्या बोलेंगे? मिश्रित भिन्न बोलेंगे। समझे? ठीक है, एक बार देखते हैं। भिन्न दो प्रकार के होते हैं, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न। ठीक है, उसी में मिश्र भिन्न भी आता है और मिश्रित भिन्न भी आता है। उचित भिन्न बताए जिसका अंश क्या हो, हर से छोटा हो, उसे उचित भिन्न बोलेंगे। और अनुचित भिन्न क्या है? जिसका अंश बड़ा हो, हर छोटा हो, उसे अनुचित भिन्न बोलेंगे। उसी तरह मिश्र भिन्न क्या हो जाएगा? जो सही वाले होते हैं, सही 2 सही, 5/4 या 4 सही, 5/3 या 2 सही, इसे अगर इंग्लिश में बोलना है 2 होल 5/4, इस तरीके से ये क्या हो जाएगा? मिश्र भिन्न हो जाएगा। और मिश्रित भिन्न क्या हो जाएगा? जो बटे के रूप में लिखा जाए, जैसे 4/5, 6/7, 8/4, 3/7, क्या हो जाएगा? ये मिश्रित भिन्न हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भिन्न इतने प्रकार के होते हैं। अब आगे हम देखते हैं क्या हमें जो पढ़ना, हमारा जो टॉपिक है, क्या है टॉपिक? दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न क्या होता है? किसी भी भिन्न को दशमलव के रूप में अभिव्यक्त किया जाए उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? दशमलव भिन्न कहते हैं। किसको? किसी भी भिन्न को किसमें व्यक्त किया जाए? दशमलव में व्यक्त किया जाए उसे क्या कहेंगे? दशमलव भिन्न कहेंगे। ठीक है, दशमलव भिन्न दो प्रकार के होते हैं। दशमलव भिन्न कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं।
दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है शांत दशमलव, दूसरा होता है अशांत दशमलव। दशमलव लगा दो। ठीक है, एक क्या होता है शांत दशमलव, दूसरा क्या होता है अशांत दशमलव। ठीक है, पहले तो हम शांत दशमलव के बारे में जानेंगे। शांत दशमलव क्या है? जिस किसी भिन्न को या किसी भिन्न को जब हम भाग करते हैं, ठीक है, जैसे या किसी भिन्न को हम भाग करते हैं तो दशमलव के बाद, अगर दशमलव के बाद दो चार, चलो डिवाइड कर लेते हैं इसको, तो उसके बाद ठीक है, अगर हम 4 से भाग करेंगे, 4 बाई 36, 2 आया दशमलव, 4 पंचे 20। ठीक है, शांत दशमलव क्या है? जो दशमलव के बाद, ठीक है, कटे लेकिन रिमाइंडर कुछ ना बचे। ठीक है, रिमाइंडर कुछ ना बचे, उसी को क्या बोलेंगे? शांत दशमलव बोलेंगे। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? शांत दशमलव बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं अशांत दशमलव पर। शांत दशमलव समझ में आया? शांत दशमलव क्या है? जो दशमलव के बाद 1 2 नंबर 3 नंबर तक जाए, फिर उसके बाद रिमाइंडर कुछ ना बचे। ठीक है, दशमलव के बाद जो नंबर कटे वो क्या बचे? दशमलव के बाद कुछ ना बचे, रिमाइंडर शेषफल। ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे? शांत दशमलव बोलेंगे। अशांत दशमलव क्या है? अशांत दशमलव क्या है? किसी भिन्न को अगर विभक्त किया जाए, ठीक है, किसी भिन्न को अगर दशमलव रूप में व्यक्त किया जाए, दशमलव के बाद नंबर बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, रिमाइंडर के शेषफल बचता जाए, ठीक है, उसी को बोलेंगे अशांत दशमलव। जैसे ले लेते हैं 20/3, अगर 3 से डिवाइड करेंगे 20 को, देखते हैं क्या आता है। 3 छक 18, 3 छक 18, 2 आया, दशमलव बढ़ाए 20 के, 3 छक 18, 2 आया, फिर दशमलव बढ़ाए तो 0 बढ़ा सकते हैं। इसी तरह ये क्या हो जाएगा? ऐसे बढ़ता जाएगा, कभी इसका शेषफल 0 नहीं होगा। 2 आएगा, फिर बढ़ाएंगे, ऐसे बढ़ता जाएगा, तो कभी इसका शेषफल 0 नहीं होगा। इसलिए इसे बोलेंगे अशांत दशमलव। क्या बोलेंगे? अशांत दशमलव। ठीक है, अब अशांत दशमलव ये हो गया। अब अशांत दशमलव को भिन्न के रूप में बदलना, ये मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर तरीका दोनों बताएंगे, सिंपल मेथड और जो बेसिक मेथड है और थोड़ा ट्रिक वाला, वो भी बताएंगे दोनों तरीके से। ठीक है, जैसे अब लिख देते हैं यहाँ पे, अशांत दशमलव को भिन्न के रूप में बदलना। ठीक है, क्या है? अशांत दशमलव को भिन्न के रूप में बदलना। जैसे इसको क्या करना है? इसको भिन्न के रूप में बदलना। ठीक है, तो हमें पता चल रहा है कि साथ 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 ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। तो क्या होगा? अशांत दशमलव में होगा। अब इसको हम भिन्न के रूप में बदलेंगे। दो तरीका है, पहले सामान्य तरीका देखते हैं। ठीक है, जो सामान्य जनरल मेथड है। ठीक है, सामान्य तरीका क्या है? अगर हम देखो, इसी को हम मान लेते हैं x 0.777777 जो है, इसी को मानते हैं x। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। जब 10 से गुणा करोगे x में, तो 10 गुणे x हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? जब 10 का गुणा करोगे 0.77777 में, तो क्या हो जाएगा? 10x हो जाएगा। ठीक है, 10x हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक साथ बाहर आ जाएगा, और 0.777 ऐसे हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे 10x, 7 को हम थोड़ा अलग करके लिख सकते हैं, प्लस 0 पॉइंट, अगर हम 7 को अलग करेंगे तो 0.7777, अगर 7 को फिर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7.77, ठीक है। तो ये ऐसे बढ़ता रहेगा। अब देखो, अब यहाँ पे हम क्या देखें कि x किसको माने 0.77, तो यहाँ 0.77 की जगह x लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि x इक्वल कितना कितना 0.77, तो यहाँ पे 10x 7 प्लस x लिख दे, ठीक है। अब x क्या करेंगे, इधर भेजेंगे, क्या करेंगे ट्रांसफर करेंगे, तो क्या करेंगे 10x माइनस x 7, ठीक है 7, क्या हो जाएगा 10x में से एक x जाएगा तो 9x बचेगा बराबर 7, या x बराबर 7/9। क्या हो गया, ये चेंज हो गया किसमें, किसमें से चेंज हो गया, ये किसमें चेंज हो गया, भिन्न में, ठीक है। ये एक तरीका है, जनरल मेथड है, सामान्य तरीका, जो हम एग्जाम के लिए जो सही नहीं है, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो बेसिक मेथड है, कहीं भी गलत नहीं करोगे, आराम से लगा लोगे तो भिन्न में चेंज हो जाएगा। तो देखो, अब ये सामान्य मेथड था, अब हम थोड़ा ट्रिक वाला देखते हैं क्या है। देखो 0.7 के ऊपर बार लगाते हैं, क्या लगाते हैं 0.7 के ऊपर बार लगाते हैं। बार क्या है, मतलब पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति दर्शा रहा है। बार का मतलब ये होता है कि अगर बार हटाएंगे तो 77777 लिखते जाएंगे, साथ साथ साथ, ठीक है। तो इसी इसका मतलब क्या होता है, पुनरावृत्ति, अगर बार लगा दिए तो समझो नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है, नंबर क्या हो रहा है, हर बार वही नंबर आएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर हम इसको करना चाहें तो हमें काफी क्वेश्चन लिखेंगे इसमें। देखो, अगर यहाँ 0.7 एक के ऊपर, एक नंबर के ऊपर बार है, तो 7 को ऐसे लिखेंगे, नीचे क्या लिख देंगे 9, ठीक है। अगर एक नंबर के ऊपर बार है तो 7 को 7 उतार देंगे, एक ऊपर के बार है तो क्या लिख देंगे 9। अगर और देखते हैं 0.63 के ऊपर बार है, 0.63 के ऊपर बार है तो क्या करेंगे, इसको सिंपल ऐसे कर देंगे, क्या हो जाएगा 63, कितना हो जाएगा 2 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 9 हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर बार है, ठीक है। इसी तरीके से और ले लेते हैं 0.635, अगर तीन नंबर के ऊपर बार है तो 3 9 हो जाएगा 635/999, ठीक है। इस तरीके से हम आसान मेथड कर लेंगे, इस तरीके से। जैसे एक के ऊपर बार था तो ऊपर 7 लिख दिए, एक 9 लिख दिए, 2 के ऊपर बार है तो नंबर वही रहेगा, 2 9 हो जाएगा, 3 के ऊपर बार है तो 3 नंबर वही लिख दिए, नीचे 3 9 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 4 होता तो 4 9 नीचे लिख देते और नंबर जो होता उसी को लिख देते, जैसे 4 5 6 7, तो क्या लिखते 4 5 6 7 9 9 9, कितनी बार 4 बार, ठीक है। इस तरीके से हम कर लेंगे। और क्वेश्चन बताते हैं कैसे करना है। जैसे आ गया, और सारे क्वेश्चन आते हैं, इसमें क्या जाएगा। अब इसको कैसे करेंगे, वहां तो सिंपल है, सारे पेपर था तो हम लिख दिए थे, यहाँ पे कैसे करेंगे। देखो 637 तरीका एक हमारे पास जनरल मेथड है, जनरल मेथड नहीं लगाएंगे, अगर लगाना चाहिए तो लगा सकते हैं, लेकिन लगाने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि एग्जाम टाइम में हमें टाइम कम है, हमारे पास क्वेश्चन आसानी से करना है, तो हम क्या करेंगे, जो थोड़ा ट्रिक वाला उसको लगाएंगे, ठीक है। इस तरीके से देखो कितना है 637 637 लिखिए, ठीक है। जिसके ऊपर बार है, ठीक है, जिसके ऊपर बार है उसको घटा देंगे, क्या घटा देंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको घटा देंगे, और कितना 9 लिखेंगे, जिस हम बताया ना जिसके ऊपर बार होगा उतना 9 लिखेंगे। कितने नंबर के ऊपर बार है, 1 2 2 नंबर के ऊपर बार है तो 2 9 लिख देंगे, और एक नंबर के ऊपर बार नहीं है, जिसके ऊपर 6 के ऊपर बार नहीं है तो क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। अगर जिसके ऊपर बार नहीं होगा उसका मतलब हमें 0 लिखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और
990 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होते रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ 4 नंबर है, दशमलव के बाद कितने नंबर, 1 2 3 4, कितने नंबर के ऊपर बार है, 2 नंबर के ऊपर, 31 के ऊपर। ठीक है, 31 के ऊपर, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 6931, इसको पूरा ऐसे लिख देंगे। ठीक है, 6931। ठीक है, 6931। इसके बाद क्या करेंगे, कितने नंबर के ऊपर बार है, 2 नंबर के ऊपर बार है, तो 2 नंबर के ऊपर बार है, तो यहां लिख देंगे, देखो दोनों लिखेंगे, कितने नंबर के ऊपर बार नहीं है, 2 नंबर के ऊपर, तो 2 नंबर के ऊपर 2 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, माइनस क्या करेंगे, -69, जिस नंबर के ऊपर बार नहीं होगा उसी को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 11 में से 9 गए, 2 यहाँ पे बचा, 2 बचा, तो यहाँ से जब कैरी करेंगे, यहाँ से जब देंगे तो क्या जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, 12 में से 6 जाएगा, 6 आएगा, यहाँ पे 8 बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा, और इससे नहीं हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे। और क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, इस तरीके से 3 नंबर के ऊपर बात लेते हैं। अब 3 नंबर के ऊपर जब बात लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 5 4 3। ठीक है, पूरा नंबर ऐसे उतार देंगे, माइनस क्या करेंगे, जिस नंबर के ऊपर बार नहीं होगा, तो जिस नंबर के ऊपर मतलब 2 के ऊपर बार नहीं तो उसको माइनस कर देंगे। कितने नंबर के ऊपर बार है, 1 2 3, 3 नंबर के ऊपर बार है तो 3 नौ लिखेंगे। तो कितने नंबर के ऊपर बार नहीं है, 1 नंबर के ऊपर बार नहीं है, तो 1 जीरो लगा देंगे। इस तरीके से हम माइनस करेंगे, तो 2 5 4 3 तो 1 यहाँ पे आएगा 1990, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरीके से हम कर लेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। आगे देखते हैं, ये वाले जो थे हम बता दिए, थोड़ा और देखते हैं, 2.3 4 5 जो के ऊपर बारों में देखते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे 2.573। अब इसको कैसे करेंगे, पहले तो जीरो यहाँ पे था, 0 पॉइंट समथिंग करके, अब यहाँ 2 पॉइंट समथिंग करके है, तो क्या करेंगे, इसको भी वैसे करेंगे, लेकिन अब क्या करेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, 2 यहाँ पे लिखेंगे, जो दशमलव के बाद होगा नंबर यहाँ लिखना। ठीक है, दशमलव के बाद नंबर यहाँ लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, 5 7 3, माइनस क्या करेंगे, -5 करेंगे। कितने अंक पे कितने अंक पे बार है, 2 अंक पे बार है, तो 2 9 लिखेंगे। कितने अंक पे बार नहीं है, दशमलव के बाद ही चेक करना है, दशमलव के बाद जितने नंबर पे बार नहीं होगा उतना जीरो हम लगा देंगे। 1 नंबर के ऊपर बार नहीं था तो 5 के ऊपर, तो इसलिए 1 जीरो लगाए। तो इसको माइनस करेंगे तो लिख सकते हैं 13 में से 5 जाएगा, कितना आएगा, 8 आएगा, और यहाँ पे 6 बचा, यहाँ पे 5 बचा, 990। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको और कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको और हल कर सकते हैं। तो करने का तरीका वही है, अगर 990 में 2 का गुणा करेंगे, या यहाँ से और कर सकता है नंबर। ठीक है, कर लेना, इतना कर सकते हो, इतना आ जाएगा, कितना कर सकते हो, इतना नॉर्मल कैलकुलेशन सबको आता है। ठीक है, और 3.456। ठीक है, मान लिया तीनों के ऊपर मान लिया। ठीक है, हमें दोनों तरीका मालूम है, क्योंकि जनरल मेथड भी है, और जो ये बता रहे हैं इस मेथड से भी लगा सकते हैं। जनरल मेथड लगाएंगे तो पूरा टाइम लगेगा, और इस मेथड से कम 5 सेकंड इतना लगेगा ना, माइनस कैलकुलेट करोगे मान लो 10 सेकंड इतना लगेगा। अगर हम साधारण मेथड, जो साधारण जनरल मेथड है, उस तरीके से लगाएंगे तो काफी टाइम लेगा और गलत भी हो सकता है। इस तरीके से अगर ध्यान रखोगे तो गलत नहीं होगा। जैसे यहाँ पे कितने नंबर के ऊपर बार है, पहले पूरा नंबर लिख देंगे, 3 है तो 3 लिख देंगे, 3 को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और इसको पूरा ऐसे लिखेंगे, 4 5 6। ऐसा कोई नंबर तो है नहीं जिसके ऊपर बार ना हो, तो घटाएंगे नहीं, ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है, अब कितने नंबर के ऊपर बार है, 3 नंबर, तो 3 9 लिखेंगे। कितना 9 लिखेंगे, 3 9, कितना 9 लिखेंगे, 3 9 लिखेंगे।
अब ये हो जाएगा हमारे पास, कैलकुलेट करेंगे उसी तरीके से, ठीक है। अगर कैलकुलेट करोगे तो 6 5 11 4 15, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 से अगर इसको काटते हैं तो 3 1 कम 3, 3 5 15, 3 दूनी 6, यहाँ 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, इसको काटते हैं 5 2 7 1 8, 3 से नहीं कटेगा, इसको यहीं छोड़ देते हैं। 3 सही 1 बटे 152 बटे 333, ठीक है। अब हम इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एकदम प्रॉपर क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा, अनुचित भिन्न में आ जाएगा। तो क्या है उसको कर सकते हैं, अगर हम 3 का गुणा इसमें करेंगे 3 त्रिका 9, यहाँ देख लेते हैं 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9, इसका गुणा किए 333 में 3 का गुणा किए, और 152 हम जोड़ देंगे, क्या करेंगे 152 जोड़ देंगे, 9 2 11, 9 5 14, 14 1 15, 9 1 10, 10 1 11, क्या आ गया, ठीक है। कितना आ गया 11 51 अपन 333, जो नीचे बटे में होगा उसको हम लिख देंगे। तो क्या हो गया, ये भिन्न में चेंज हो गया एकदम, ये कौन सा भिन्न था, मिश्र भिन्न में, अब ये क्या हो गया अनुचित भिन्न में या भिन्न बोलो जो होगा, और कैलकुलेट होगा तो कैलकुलेट कर लेना, 5 1 6 6 1 7 8, ये नंबर कटेगा नहीं क्योंकि 3 से नहीं कटेगा, तो इसको ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है। और पूछ लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है 2.45, ठीक है, के ऊपर 4 5 के ऊपर क्या है 12, 45 के ऊपर क्या आ जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। जब 45 के ऊपर 12 हो गया तो कैसे लिखेंगे 2, 45 को ऐसे लिख देंगे, कितने नंबर के ऊपर 12 है, 2 नंबर के ऊपर 12 है, 2 9 लगाएंगे, क्या लगाएंगे 2 9 लगाएंगे। अगर 1 नंबर के ऊपर 12 होता 1 9 लिखते, ठीक है, इस तरीके से। अगर 2 नंबर के ऊपर 12 है तो 2 9 लिखेंगे, ठीक है। अब यहां से कैलकुलेट कर सकते हो, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, फिर 3 से कट जाएगा, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब 11 देखो क्या आ गया 2 सही 5 बटे 11, और कर सकते हैं इसको 11 दूना 22, 11 दूना 22, मतलब 11 का गुणा किसमें हो रहा 2 में, किसमें हो रहा 2 में, 11 दूना 22, और 22 को हम किसमें ऐड करेंगे 5 में, तो 11 दूना 22 5 27 बटे 11, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो 1 नंबर होता तो क्या करते, सीधा लिखते, यहाँ 1 लिखेंगे, 3 यहाँ लिखेंगे, 1 9 लिखेंगे, क्योंकि 1 नंबर के ऊपर 12 है, जितने नंबर के ऊपर 12 होगा उतना 9 लिखेंगे, जितने नंबर के ऊपर 12 नहीं होगा उसको छोड़ देंगे वैसे, तो क्या हो जाएगा 9 एकम 9 और 3 ऐड कर देंगे, 9 3 12 बटे 9, कैंसिल कर सकते हैं, 3 चौके 12, 3 त्रिका 9, कितना आ गया 4 बटे 3। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसमें, हो गया ये, एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे 3.972, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन देखने का होगा, तरीका वही है, 3 लिखेंगे, ठीक है, 3 लिखेंगे, 9 7 3 लिखेंगे, 9 7 3, और क्या करते थे वहां पे 9 7, जितने नंबर के ऊपर बार है, ठीक है, जितने नंबर के ऊपर बार नहीं है उसको घटा देंगे, कितने नंबर के ऊपर बार नहीं है, दशमलव के बाद चेक करेंगे, तो दशमलव के बाद कितने नंबर के ऊपर बार नहीं है, 1 नंबर के ऊपर, मतलब 9 के ऊपर नहीं, तो 9 को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। और कितने नंबर के ऊपर बार है तो नीचे लिखने वाले करेगा, तो कितने नंबर के ऊपर बार है, 2 नंबर के ऊपर बार है, 2 9 लिखेंगे, और कितने नंबर के ऊपर बार नहीं है दशमलव के बाद ही चेक करना है, कितने नंबर के ऊपर बार नहीं है, 1 नंबर के ऊपर बार नहीं है तो 1 0 लगा देंगे, यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 13 से 9 जाएगा, कितना जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 6 9, ठीक है। और इसको कर सकते हैं कैलकुलेट, ठीक है, इसको काटा होगा, काट के कर सकते हो आप लोग, ठीक है।
छोटा कर सकते हैं। इस तरीके से और एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, 7.5631 कितने नंबर के ऊपर बार है? 2 नंबर के ऊपर बार है। तो नंबर तो पूरा लिखेंगे, 7 को ऐसे लिख देंगे, ठीक है, और पूरा नंबर लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 5 6 3 1। माइनस क्या करेंगे? जितने नंबर के ऊपर बार नहीं है चेक करेंगे, दशमलव के बाद, दशमलव के आगे वाला नंबर नहीं चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? दशमलव के बाद वाले नंबर के ऊपर कितने नंबर के ऊपर बार नहीं है, तो 2 नंबर के ऊपर बार नहीं है, इसके ऊपर उसको माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अब नीचे कैसे लिखेंगे? नीचे देख लो, जितने नंबर के ऊपर बार है उतना 9 लिख देंगे, जितने नंबर के ऊपर बार नहीं है दशमलव के बाद ही, ठीक है, तो उतना 0 लगा देंगे। तो कितने ऊपर नंबर के ऊपर बार नहीं है? 2 नंबर के ऊपर बार नहीं है तो 2 0 लगा दें। 2 नंबर के ऊपर बार तो 2 9 लिख देंगे। यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो वही आंसर आएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 11 में से 6 गए 5, यहाँ पे 12 में से 5 जाएगा 7 आएगा, यहाँ पे 5 5। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। और हमारे पास दोनों तरीका है। कौन सा तरीका है? साधारण, जो सबसे पहले बताए थे। अगर उस तरीके से हम पेपर में करेंगे तो काफी टाइम लगेगा। इसको भी हम कर सकते हैं उस तरीके से, लेकिन टाइम लगेगा। ठीक है, इस तरीके से टाइम लगेगा, आसानी से हम कर सकते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक यही खत्म होता है, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक पे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।